हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल सलाम और आपका वेलकम है नेट सर कोना चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा सम इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, और आप लोग कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजी फॉर क्वालिफाइंग जीआरएफ इन जियोग्राफी सब्जेक्ट। जियोग्राफी में आप लोग कैसे जीआरएफ निकाल सकते हैं, मैं इस वीडियो में सम इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोगों को दूंगा, स्ट्रेटेजी दूंगा। अगर आप लोग इस टिप्स और स्ट्रेटेजी को अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो ज़रूर जीआरएफ क्वालिफाई करेंगे। अगर जीआरएफ ना हो तो एटलीस्ट तो नेट तो क्वालिफाई कर लेंगे। आई होप कि आप लोग अगर इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो जीआरएफ क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, नो योर कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, आपका मेन जो फर्स्ट काम होगा वो है सिलेबस को जानना। ठीक है, बोथ, ऐसा नहीं कि अपना अपना जो मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, जियोग्राफी सब्जेक्ट्स, वो पूरा सिलेबस देख लिया और पेपर वन का सिलेबस देखा ही नहीं। ठीक है, दोनों ही पूरा सिलेबस को देखना होगा, कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक पढ़ना होगा, कौन सी टॉपिक को आपको स्किप करना होगा। तो पूरा सिलेबस आपको देखना होगा, ठीक है, कवर करना होगा। ऐसा नहीं कि आप विदाउट सिलेबस किताब लेके बैठ गया और जॉट डाउन करते रह गया नोट्स। ठीक है, और बाद में देखा कि जो टॉपिक पढ़ा आपने वो सिलेबस में है ही नहीं। ऐसा तो नहीं होगा। तो पहले आपका पहला जो काम होगा वो है कंप्लीट सिलेबस को आपको जानना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट देखिए, रेगुलरिटी इन स्टडी। इसका मतलब है आपको डेली बेसिस पे पढ़ना होगा। ठीक है, एक दिन पढ़ा दूसरा दिन नहीं पढ़ा, ऐसा तो नहीं होगा। डेली आपको एटलीस्ट 8 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो कम से कम 3 से 4 महीना आपको हाथ में टाइम लेके पढ़ना पड़ेगा। फिर जाके आपका जो ड्रीम है जीआरएफ क्वालिफाई करने का, ठीक है, तब जाके आपको जीआरएफ मिल पाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मेक समरी नोट्स। जब आप कोई भी थ्योरीज और क्या कंसेप्ट पढ़ने बैठेंगे, ठीक है, तो आपने नोट्स बनाया, ठीक है, वो नोट्स 3-4 पेज का आपका बन गया। ठीक है, अब जब नोट्स बनाना हो गया आपका, फिर आप कोशिश कीजिएगा, वो कोशिश क्या वो करना ही पड़ेगा। ठीक है, नोट्स जो आपने बनाया तो वहाँ से जो मेन मेन पॉइंट है, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा पॉइंट नहीं आएगा। जो मैक्सिमम जो पॉइंट आएगा 4 से 5 पॉइंट जो आपको मिलेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, वो लास्ट में आपका जो नोट्स मतलब 3-4 पेज का जो नोट्स हुआ, उसके बाद एक पेज में वो पॉइंट लिख लीजिए। वो जो पॉइंट लिखेंगे ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और वो काम में आएगा आपको एग्जाम, यूजीसी नेट के एग्जाम में। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिखे हैं कि समरी नोट्स और शॉर्ट नोट्स बनाइए 1 पेज पे, और पॉइंट वाइज बनाइए वो नोट्स फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रीड एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक। आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक भी पढ़ना पड़ेगा क्लास 6 से लेकर 12 तक। ठीक है, कल आप पहले किताब को कलेक्ट कीजिए और थॉरोली पढ़िए बुक को। और अगर जब आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक को, बहुत ही वैल्यूएबल और बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जितने भी डेटा मिलेगा यहाँ एनसीईआरटी बुक से, वो बहुत ही ऑथेंटिक होता है और रिलायबल होता है। ठीक है, यहाँ पर डेटा कोई इसमें कोई गड़बड़ी नहीं रहता है। ठीक है, बहुत ही ऑथेंटिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बुक एंड स्टडी मटेरियल। बुक्स के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट बुक्स आपको खरीदना पड़ेगा, कि विदाउट बुक्स आप जीआरएफ क्वालिफाई कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इन बुक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। मैं यहाँ पर एग्जाम के फॉर एग्जांपल 2 बुक डिस्क्राइब किया हूँ, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंदर सिंह और ज्योग्राफिकल थॉट बाय माजिद हुसैन। और भी बहुत सारा बुक मैंने उस वीडियो पे डिस्कस किया हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते। नंबर 6 पॉइंट, वेरिड सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल।
स्टडी मटेरियल के लिए सिर्फ आप एक बुक के ऊपर डिपेंड मत रहिए, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कीजिए थ्रू द डिफरेंट बुक्स। डिफरेंट डिफरेंट बुक देखिए, विकिपीडिया सर्च कीजिए, वेबसाइट देखिए, ब्लॉग देखिए, यूट्यूब पे ही यूट्यूब से आप लेक्चर देखिए, ठीक है। वहाँ से आप एक टॉपिक के ऊपर, पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर बहुत सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप अगर हो पाएगा तो स्टार्ट कीजिए ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन बहुत ही प्रोडक्टिव होता है, ठीक है। ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं सब यूनिक होता है, ठीक है। एक पर्सन दूसरे पर्सन से यूनिक, एक पर्सन जो सोच पाएगा, आप जो सोच पाएंगे, दूसरा जो पर्सन है, ठीक है, वो नहीं सोच पाएगा। एक ही सेम टॉपिक, ठीक है। आप जो जिस पर्सपेक्टिव में आप समझेंगे, दूसरा जो पर्सन है वो सेम पर्सपेक्टिव से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। वो दूसरा पर्सन वो अपना पर्सपेक्टिव में समझेगा, आप अपने पर्सपेक्टिव में समझेंगे, ठीक है। तो फिर दोनों जब आप लोग डिस्कस करेंगे तो टॉपिक बहुत ही इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट ओपिनियन और पर्सपेक्टिव आप लोगों को मिलता है और रिच इंफॉर्मेशन यहाँ से आप लोगों को जानने को मिलता है। डिफिकल्ट कंसेप्ट बहुत ही इजीली यहाँ पर क्लियर हो जाता है ड्यू टू दी ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा मेंबर होता है और सबके जो पर्सपेक्टिव है डिफरेंट है। डिफरेंट डिफरेंट जब पर्सपेक्टिव मिलेगा, कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रीवियस और पास्ट पेपर्स क्वेश्चन पेपर्स। पास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स आपको एटलीस्ट 10 साल की 10 ईयर्स की क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करना पड़ेगा, 10 ईयर्स, ठीक है। और उसको बार बार सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और जब एग्ज़ाम बहुत करीब आ जाएगा, सपोज कीजिए कि आपके पास बस एक महीना ही हाथ में है, तब कोशिश कीजिएगा कि हर दिन, ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें, डेली एक क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तब जाके आप जीआरएफ क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक मिनट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए नंबर 9, मेक नोट्स ऑन टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। टॉपिक वाइज मतलब यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, आपका मेन सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, ठीक है। तो ज्योग्राफी में बहुत सारा पेपर है, जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, सेटलमेंट ज्योग्राफी है, रिमोट सेंसिंग ज्योग्राफी है, जीआईएस है। तो बहुत सारा पेपर है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि हर पेपर का अलग से अलग अलग मतलब कॉपी बनाइए, ठीक है। हर पेपर का अलग कॉपी बनाइए, उसके जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो कोशिश जॉट डाउन कीजिएगा। जियोमॉर्फोलॉजी का जितने भी क्वेश्चन मिलेगा जियोमॉर्फोलॉजी के पेपर में जॉट डाउन कीजिए, ओशनोग्राफी का जो मिलेगा क्वेश्चन ओशनोग्राफी में जॉट डाउन कीजिए। हर क्वेश्चन को अलग अलग पेपर में लिखिए, ठीक है, अलग अलग कॉपी में लिखिए और उसे सॉल्व कीजिए। अगर आप अलग से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, पैटर्न कैसा है क्वेश्चन का, कहाँ से कौन सा पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर इस पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सी पेपर से आप पेपर में आप स्ट्रांग है और कौन सी पेपर में आप वीक है। तो ज़रूर से ज़रूर ये पॉइंट फॉलो करें, तब जाके आप आराम से जीआरएफ निकाल लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, नो दी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पेपर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जानना पड़ेगा। मैं इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक मैं दे दूंगा, वहां से आप वहां से चेक कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। तो आपको पेपर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जानना पड़ेगा, कहाँ से कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, कौन सा टॉपिक कौन सा पेपर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए रिवीजन। रिवीजन
आपको पता है कि जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आप परफेक्ट बनेंगे। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आपको सबको पता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन दीजिए, ठीक है। जब एग्ज़ाम करीब में आ जाए, 1 महीना 2 महीना टाइम है हाथ में, 1 महीना क्या कहते हैं टाइम है हाथ में, तो आप कोशिश कीजिएगा बार बार रिवीजन करें, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, गिव ऑनलाइन मॉक टेस्ट। आपको एग्जाम रियल जो एग्जाम है उससे पहले, ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऑनलाइन मॉक टेस्ट। बहुत सारा वेबसाइट है जो आपको फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराता है, पूरा फ्री। तो आप कोशिश कीजिए कि प्रैक्टिस कर ले एग्जाम देने से पहले। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे एग्जाम होता है ऑनलाइन, ठीक है, तो प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंट आ जाएगा, आप कॉन्फिडेंट बन जाएंगे, और एग्जाम का जो फोबिया है वो आपसे दूर हो जाएगा, एग्जाम फोबिया दूर हो जाएगा, ठीक है। आप एग्जाम फोबिया से फ्री हो जाएंगे, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जीआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डिस्कस किया हो कि आप एफबी और व्हाट्सएप ग्रुप जो है ऑनलाइन, उसके ऊपर फुल्ली डिपेंड मत होइए, ठीक है। आपको जो स्टडी मटेरियल एफबी और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलता है वो एक्स्ट्रा बेनिफिशियल है, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है आपको यहाँ से, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप एफबी और व्हाट्सएप ग्रुप पे पूरा फुल्ली डिपेंड हो जाइए, वहाँ से जो मटेरियल मिलेगा तब आप पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है, डोंट डिपेंड हो, ठीक है, डिपेंड मत होइए। यहाँ से जो मटेरियल मिलता है पढ़िए, ठीक है, वो एक्स्ट्रा आपका बेनिफिशियल हो गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने डिस्कस किया टोटल 13 पॉइंट्स। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताया जीआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। मैं भी इसी 13 पॉइंट्स को फॉलो किया था, और 2019 मैंने जीआरएफ क्वालिफाई किया। तो आप भी इस पॉइंट को फॉलो कीजिए और इंशाल्लाह जीआरएफ क्वालिफाई कीजिएगा, ठीक है। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे जाइए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।